जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। इससे टोटल हम लोगों को 10 मार्क्स पूछा जाता है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है LCM एंड HCF, शांत अशांत, दशमलव को भिन्न में बदलना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जिसमें से कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पहले किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q = नॉट 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और p/q का अर्थ है कोई भी संख्या 2/3 भी हो सकता है, बटा में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 2/3, 2.5, 2.5 भी एक परिमेय संख्या है, etc। अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या रूट में लिखा जाता है, √3, 2 - √3, ये हमें अपरिमेय संख्या हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, बट पाई का वैल्यू 22/7 ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। यह है 12.5, तो 12.5 तो हो गया, तो पॉइंट हटेगा तो 1, और 1 के पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य हो जाता है। तो 1 है तो एक शून्य, ये तो हमारा p/q के रूप में लिखा गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो एक तो ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 64 किसी संख्या के बटा में 1 रहता है, तो ये भी हमारा p/q के रूप में ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। 12 + 2, तो ये हो गया 14, तो ये इसका भी बटा 1 है, तो ये भी p/q के रूप में लिखा है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, 2√4, तो ये रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, और ये परिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक साथ रहे तो हमेशा हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा 4 नंबर हमारा ऑप्शन हो गया आंसर। हम आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य। भाज्य हम किसे कहते हैं? वह संख्या जो सभी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा 4 है। 4 जो है हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या है। कैसे? ये हमसे 2 से विभाजित हो जाता है, 2 दूनी 4। कोई भी संख्या 2, 1 को छोड़कर एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाता है। तो 2 किसी से नहीं कटता है, 3 भी किसी से नहीं कटता है, तो वो भाज्य संख्या नहीं हुआ। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 ही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 और अपने से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या जो 1 और अपने से ही कटे, जैसे 2 1 और अपने से ही कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे उसके बाद हम लेते हैं 11, ये भी 1 और अपने से ही कटता है। 7 1 और अपने से ही कटता है। ये सब अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हुआ। हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 64 तो हमारा हम लोगों का हो गया भाज्य संख्या। 64 तो हम लोगों का हो गया भाज्य संख्या। कैसे? ये 2 से भी कटता है, 3 से नहीं कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। तो हम लोगों का पहला आंसर नहीं हुआ। दूसरा 22 भी हम लोगों का भाज्य संख्या हो गई। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 11 से कटा, ये भी हमारा भाज्य संख्या हो गया। 51
51 सिर्फ एक और 51 से ही कटेगा, तो ये हम लोगों का अभाज्य संख्या हो गया। ये हमारा सही आंसर है। चौथा भी देख लेते हैं, 42 भी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी एक और अपने को छोड़कर ही कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 12.5, तो इसे हम भिन्न में बदलने के लिए इसे पॉइंट हटाते हैं तो 1 होता है, और 5 है तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य पड़ जाता है। ये हम लोगों का भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 34.67, तो ये हम लोगों का भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट हटाएंगे 1 और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना शून्य, 1 2 शून्य हो गया। ये हम लोगों का आंसर। इसी प्रकार दूसरा तरह का क्वेश्चन भी रहता है, वो हम देख लेते हैं। रेकरिंग में रहता है वो, जैसे हम लोगों का दे दिया है 2.53 पे रेकरिंग, तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? तो पहले इतना जो है पहले लिख लेंगे 253 बटा जितना है 9, 1 एक रेकरिंग का मतलब है 1 9 होता है, जितना पर रहेगा उतना 9 लिखा जाएगा। उसके बाद का इस इधर रहेगा जो उधर शून्य पड़ जाएगा, और जो ये रहेगा इसमें जुट जाता है, तो 255 बटा 90 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दशमलव को भिन्न में बदलना है। अब देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं शांत अशांत। जिस भिन्न के आधार का गुणनखंड 2,5 हो और 2 5 एक साथ भी होता है तो उसे हम शांत कहते हैं, शांत कहा जाता है। और अशांत, जिस भिन्न के आधार का गुणनखंड 2 5 नहीं हो उसे हम अशांत कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन शांत है? तो 65 जो होता है, 65 क्या है, शांत है या अशांत है? तो 65 का गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। पहले शांत अशांत पहचानने के लिए हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हमें 5 से लगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 5 और ये आ गया 13, 2 और 5 नहीं आया, तो ये अशांत है, अशांत, ये ऑप्शन नहीं हुआ। 6/34, तो 34 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 34 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से 17 दूनी 34, तो ये भी 2 और 5 नहीं आया, तो ये भी हम लोगों का अशांत हो गया। 7/52 देख लेते हैं, तो ये हो गया 52 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से 26 दूना 52, उसके बाद फिर से 13 दूना 26, तो इसमें भी 2 आया बट 5 नहीं आया, ये 13 आ गया, तो ये भी शांत नहीं हुआ। अब 9/20 देख लेते हैं, 9/20, तो 20 का एलसीएम निकालने से पहले 2 से 10 दूना 20, 2 से 5, तो ये आ गया 2 2 5, 2 2 5 भी रहे तो हम लोगों का शांत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही आंसर हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं शांत अशांत, हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एचसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एग्जांपल होता है, दिया गया क्वेश्चन 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है, तो हम लोग देख लेते हैं 2, 10, 20 का अनुपात, तो 2 से लगाएंगे, 1 2 5 10, 2 10 100, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा हो गया 10:1 आंसर हम लोगों का।